हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। हम पिछले वीडियो में ये देखे थे कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का डेफिनेशन और फिर से एक बार देख लेते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का डेफिनेशन क्या होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर किसी भी मटेरियल पे टेंसाइल लोड लगाते हैं तो उसके अंदर इसका डिफॉर्मेशन कैसे होता है, उसके अंदर चेंजेस कैसे होते हैं, उसके साइज में कैसे चेंजेस होते हैं, उनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं। अब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल देखते हैं। तो ये हमारा वर्क स्पेसिमेन है जिसमें हम टेंसाइल लोड लगा रहे हैं और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन होता है, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस होता है। तो हम जैसे जैसे स्ट्रेस लगाते हैं वैसे वैसे स्ट्रेन इधर बढ़ता रहता है। तो अगर हम O2 A की बात करें तो इधर जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है पॉइंट O टू A के बीच में। और उसके बाद से A जैसे स्ट्रेस बढ़ता है तो A टू B के पॉइंट तक जाता है। तो B क्या होता है, यहाँ से B इलास्टिक लिमिट होता है। अगर यहाँ पे लोड को रिमूव किया जाए तो जो मटेरियल होगा अपने ओरिजिनल डायमेंशन में आ तो जाएगा, बट वो ए टू बी के बीच में क्या होगा, स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, यानी कि यहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। तो अब जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है तो बी के बाद जो मटेरियल होता है वो परमानेंटली डिफॉर्म होना स्टार्ट होने लगता है। तो उसमें यील्डिंग आना स्टार्ट होने लगता है। तो सी को हम कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट, डी को लोअर यील्ड पॉइंट और पॉइंट सी टू पॉइंट डी को होता है प्लास्टिक रीजन। इसमें क्या होता है, मटेरियल जो हमारा परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। परमानेंटली डिफॉर्म होने का मतलब ये हुआ कि मटेरियल के से अगर हम लोड रिमूव करें इस रीजन में आने के बाद तो मटेरियल जो है अपने इनिशियल डायमेंशन में नहीं जा सकता, इनिशियल डायमेंशन में नहीं जा सकता। तो इसको बोलते हैं प्लास्टिक रीजन, या फिर ये जो रीजन होता है परमानेंटली डिफॉर्मेशन होता है। ई टू एफ अगर देखें, पॉइंट ई टू पॉइंट एफ के बीच अगर देखेंगे तो जो मटेरियल होता है, अब पॉइंट ई पे पहुंचने के बाद से अगर मटेरियल से लोड रिमूव करना है तो मटेरियल क्या होगा, इनिशियल फेज में तो जाएगा नहीं, इनिशियल फेज में नहीं जाएगा। तो उसमें क्या होता है, एक इंटरनल फोर्स सेट हो जाता है, इंटरनल फोर्स सेट हो जाता है। तो जिसके कारण से जो हमारा उसमें एक हार्डनिंग स्टार्ट होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। और एफ जो है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट होता है। अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट का मतलब ये है यहाँ पे हमें सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस लगाते हैं। इसके बाद से जो मटेरियल नेकिंग जोन में आ जाता है, नेकिंग जोन करने का मतलब ये हुआ जो मटेरियल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस होने लगता है, कम होने लगता है। और रिड्यूस होते होते वो फ्रैक्चर पॉइंट पे जा पहुँचता है जी पे। यहाँ पे फ्रैक्चर पॉइंट में क्या होता है, जो मटेरियल होता है ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो इसको हम लोग अगर थोड़ा सा देखेंगे तो ये रहा ग्राफ है। ये हमारा O2 यहाँ यहाँ तक मटेरियल जो होता है इलास्टिक में होता है, इलास्टिक रीजन में होता है। और फिर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए ये है प्लास्टिक रीजन, यानी कि इसमें हीलिंग स्टार्ट होने लगती है। फिर इसके बाद से ये होता है परमानेंटली डिफॉर्मेशन, इसमें जो मटेरियल होता है परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। उसके बाद से वो इनिशियल डायमेंशन में नहीं आ सकता। फिर इसके बाद से आता है ये स्ट्रेन हार्डनिंग। आफ्टर डिफॉर्मेशन परमानेंटली डिफॉर्मेशन के बाद से अगर स्ट्रेस को और बढ़ाते हैं तो इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होने लगता है, हार्डनेस प्रोड्यूस होने लगते हैं। तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रेन हार्डनिंग। और सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस के बाद तो इसमें जो है नेकिंग प्रोड्यूस होने लगता है, यानी कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये बीच का कम होने लगता है। कम होते होते ये फ्रैक्चर पॉइंट पे जाता है और ये मटेरियल टूट जाता है। तो आई होप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो इफ you are new at my channel,
please subscribe my channel and press the bell icon to get new updates. Thanks again for watching this video.